दोस्तों, मध्य भारत के फेफड़े कहे जाने वाला हसदेव जंगल काटा जा रहा है। 70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल 3 राज्यों की सीमा से लगता है। यह राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड व उड़ीसा है। इस जंगल के कटने के पीछे यहाँ छिपा कोयला है। दरअसल राजस्थान राज्य को बिजली की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जंगल में हजारों पशु पक्षी रहते हैं, वे सब कहाँ जाएंगे। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जंगल में बसे लोग अपने बोरिया बिस्तर को बांधकर कहाँ जाएंगे। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मध्य भारत के फेफड़े कहे जाने वाला ये जंगल कट जाए तो, और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोल्यूशन और बीमारी से लोग मर जाए तो। सरकार के सामने तो बस यही लक्ष्य है कि कैसे न कैसे राजस्थान को बिजली मिले और ये जंगल कटे। आप सोच रहे होंगे कि भारत आज़ाद हो गया, तो आप गलत हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत में सभी काम संविधान से, कानून से हो रहा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह हसदेव जंगल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यानी सरकार को इस क्षेत्र में कुछ भी लेन देन करना है तो वहाँ की ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है, वहाँ के आदिवासियों की सहमति आवश्यक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सरकार यहाँ जबरन पेड़ कटवा रही है और आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। जब यह पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो हसदेव जंगल के हाथी जंगल से गांव की तरफ आ गए। उन्होंने गांव में उथल पुथल मचा दी। जब इंसानों के घर गिरा दिए जाते हैं तो वे पुलिस के पास या न्यायालय में जाते हैं, पर इन निर्दोष जानवरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, यही जानवर शिकारियों के चंगुल में फंसकर अपने दांत, चमड़ी, हड्डी सब जरूर गंवा देंगे। वैसे कुछ वर्ष पहले हसदेव जंगल में हाथियों के लिए रिजर्व पार्क बनाया गया व इस जंगल की कटाई हमेशा के लिए रोक दी। पर जैसे ही यहाँ के कोयले की आवश्यकता महसूस हुई, वैसे ही धड़ाधड़ नियमों को ताक पर रखते हुए अंधाधुंध कटाई जारी रखी। ये 2 मासूम बच्चों को देखिए, ये दोनों भालुओं के बच्चे हैं। जब जंगल कट रहा था तभी शायद ये बच्चे अपनी माँ से बिछड़कर गांव की तरफ आ गए। इंसानों के बच्चे गुम हो जाए तो माँ की हालत आपने देखी होगी। शायद कभी पुलिस बच्चे को उसकी माँ तक मिला दे, पर इन भालुओं का क्या? यह कौन है, इन्हें तो आप अच्छे से जानते होंगे। यह भी आदिवासी वेश पहने हैं और जब कभी आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो कुछ इसी तरह के कपड़े पहनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वे सामने वाले की तरह ही दिखे। बहनों, मैं सिद्धो कान्हों की इस वीर धरती से पूरे जनजातीय समाज को, आदिवासी साथियों को फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि आपके जल, आपके जंगल और आपके जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन क्या यह सब दिखावा है, लोगों को भ्रमित करने के लिए? क्या वे केवल और केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? यह तो ऐसा ही कि आप केवल और केवल सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। जब इन्हीं आदिवासियों के घर, जंगल उजाड़े जा रहे हैं तो आज इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। यदि इन्हें अपने देश की इतनी ही परवाह है, हमारे देश के पर्यावरण को मजबूत रखना है, तो वे हसदेव जंगल को बचा सकते हैं। जब आदिवासी जंगल से अपनी जरूरत के हिसाब से लकड़ी काट कर लाते हैं तब उन्हें जंगल के लिए खतरा बता दिया जाता है, पर आज कोयले के लिए पूरे जंगल साफ कर दिए जा रहे हैं। जब किसान अपने खेत की पराली जलाता है तो उससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन जब ये फैक्ट्रियां धुआं उगलती है तब प्रदूषण नहीं फैलता। जब यही कंपनियां पानी में केमिकल बहाती है तब सरकार कान, आंख, नाक बंद कर बैठ जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि हसदेव जंगल की कटाई की सहमति कांग्रेस सरकार ने दी थी। यानी उनका साफ कहना है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। यदि आपने कांग्रेस को वोट दिया होता तो वे सत्ता में होते और शायद वे पुनः विचार कर हसदेव की
कटाई रुकवा सकते थे। शायद वर्तमान मुख्यमंत्री जी का यह कहना है। आज हम इंसानों ने इस प्यारी सी पृथ्वी का कितना बुरा हाल कर दिया। वैसे हमें इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, लेकिन क्या हम सच में बुद्धिमान हैं या हम जानवर से भी गए बीते हैं जो इस पृथ्वी को नष्ट करने पर तुले हैं। जब हम आदि मानव थे तब हमारे पूर्वज मांस खाते थे, लेकिन अब हमारे लिए इतने फल व अनाज है कि हमें मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी हम इंसान कितने ही जानवरों को खा रहे हैं। हम इंसान जानवरों को मार रहे हैं, उनकी खाल से तरह तरह की सामग्री बना रहे हैं। उस जीव को पता ही नहीं कि यह इंसान पल भर में ही मछलियों से उसकी बोटी बोटी अलग कर उसे खाते हुए नया साल मनाएंगे या नया उत्सव मनाएंगे। हम इंसान कब तक इन भोले भाले जानवरों को मारते रहेंगे? आखिरकार उन्हें भी जीने का अधिकार है। नदियों में तालाबों में हमने बेहिसाब कचरा बहाया, इनसे कितने ही जीव मारे जा रहे हैं। अब इंसान इस प्यारी सी पृथ्वी को तो सही से नहीं रख पा रहे हैं और हम करोड़ों रुपए खर्च कर किसी नए ग्रह की तलाश कर रहे हैं। पहले हम हमारी पृथ्वी को तो बचा लें। यदि हमारा घर मजबूत होगा तो हमें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं होगी, तब हमें दूसरे ग्रह की जरूरत ही नहीं होगी। एक समय पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर रहा करते थे, पर वे भी इस दुनिया को छोड़ चले। कहीं न कहीं हम इंसान भी उसी तरफ बढ़े जा रहे हैं। यदि प्रकृति नहीं बची तो कहीं न कहीं इंसान भी नहीं रहेगा। प्रकृति है तो इंसान है। हमें हर हाल में जल, जंगल और जमीन बचाने हैं। सेव हंसदेव।